बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है दानिश साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे नाज़रीन जो गुज़श्ता 1 महीने से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, फ़ॉलो-अप देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि मलिक साहब की जो प्रेडिक्शन थी, मलिक साहब ने महीना डेढ़ महीना पहले बताया था कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर आने वाला है सूरज ग्रहण के बाद। और अब वो वक़्त फाइनली आ चुका है और मलिक साहब ने ख़ास तौर पे ये बात बताई थी, कि ये प्रेशर इर्द-गिर्द से आएगा, ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से नहीं आएगा बल्कि अलग-अलग जगहों से आएगा। पहला प्रेशर किस तरह आया कि मोहसिन नकवी के हवाले से हामिद बीन ने इंकशाफ किया है कि मोहसिन नकवी ने अंदर खाते बैक डोर्स पे मुलाकातें करके बैरिस्टर गौहर से खान साहब की जो सेहत है, उसको देखते हुए उनको हॉस्पिटल लेके जाने में पीटीआई का साथ दिया और अदालती फैसले पर अमल दरामद कुछ हद तक कराने में उनकी हेल्प की। यहाँ तक कि हुकूमत चाहती थी कि खान साहब को हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए, लेकिन मोहसिन नकवी क्योंकि वज़ीर दाखिला भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के से भी उनको सपोर्ट हासिल है, तो उन्होंने अपना अख्तियारात का इस्तेमाल किया और खान साहब को हॉस्पिटल लेके जाया गया। इसके अलावा एक बड़ी अहम अपडेट ये है कि पीपल्स पार्टी ने पूरा इरादा कर लिया है हुकूमत से पीछे हटने का और बिलावल भुट्टो इसकी हर एक कीमत अदा करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये खबर भी पाकिस्तान के मायनात सहाफ़ी हामिद मीर की तरफ से ब्रेक की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट खबर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब वो भी अपने ओहदे से हटने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये भी खबर ब्रेक की गई है हामिद मीर की तरफ से। मनी साहब, आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि प्रेशर जो है हुकूमत पे वो पीटीआई की तरफ से नहीं बल्कि इर्द-गिर्द से आएगा। मनी साहब, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, मोहसिन नकवी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी तरफ इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसकी तरफ से भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम हुकूमत छोड़ने लगे हैं। क्या सिचुएशन देख रहे हैं आगे? आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई है, मज़ीद क्या हालात जा रहे हैं? देखें दानिश साहब, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जिसकी वजह से हुकूमत गिरेगी। वो यही सारे हैं, मे बी पॉसिबल। इन सब चीजों के पीछे मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है लेटर ऑन आपको पता चले, अभी ना पता चले। बाहर की बाहर की फॉरेन अफेयर्स का ताल्लुक भी हो। जो नजर आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राहु एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस सब पूरी दुनिया पे कर रहा है। ये राहु ही था जिसकी वजह से ये जो कल कहानी बनी पूरी, ये एक जो थ्रिलर फिल्म बनी है कि खान साहब को इधर हैं, और ये पूरी जो राज फाश हुआ है, ये सब राहु का कमाल है। अगर हम राहु को प्लैनेट को रीड करें तो राहु का जो ताल्लुक होता है वो फॉरेन अफेयर से होता है, फॉरेन एलिमेंट से होता है, या किसी तरह का फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नजर आती है मुझे। और ये चीज में नो डाउट कोई शक नहीं है, इन सब के पीछे फॉरेन एलिमेंट है। लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर आपको चीजें नजर आ रही हैं वो इनके अंदरूनी हैं, इनके आपस के लोग हैं। और वही वाली बात है, मैं एक वापस से सेम वीलॉग रिपीट करूंगा। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इनके अपने एतादी इनके अगेंस्ट हो गए हैं, और मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा था। और ये एक फैक्ट है। आप अगर एक इंसान अपने ऊपर भी देखे, जब खुदा ना खास्ता उसके ऊपर बुरा वक्त आता है, सबसे पहले धोखे या छोड़ के जाने वाले अपने ही होते हैं, फिर हम गैरों की बात करते हैं। तो ये आपके सामने बिल्कुल लाइव मिसाल है। और दूसरी बात मैंने ये बोला है, बुरा वक्त आता है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो इन्होंने हरकतें की हैं या ये जो भी इन्होंने प्लान किया है, ये इनके आड़े बहुत खतरनाक तरीके से आएगा। अ, आज सैटरडे है, संडे, मंडे मंडे तकरीबन होगी 24 तारीख। 24 तारीख को आप मेजर इन्फ्लुएंस इसलिए देखेंगे क्योंकि सन और केतु का कंप्लीट या क्लोज तरीन कंजंक्शन हो रहा होगा। और इस वक्त आप कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट सुनते हुए देखेंगे, मतलब आएगी, बहुत मेजर डेवलपमेंट आपके सामने आएगी। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, जो मैंने पहले बताया था, इस्टेब्लिशमेंट नए कानून लाएगी। वो तो एक ऑलरेडी प्रेडिक्शन पूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में 24 तारीख को दुनिया में खुदा ना खास्ता कोई मेजर इंसिडेंट जिसमें कुदरती आफात सबसे टॉप पर है। 24 का मतलब मैंने ये तकरीबन रीडिंग निकाली है, 24 का दिन खतरनाक हो सकता है। हो सकता है एक आधा दिन आगे पीछे भी हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि एक आ, मुल्क का जायका देखना इनफ नहीं होता, उसके जो एलीट क्लास के लोग जो उसको चला रहे होते हैं उनका देखना बहुत जरूरी है।
एक खबर मेरे सामने से और गुजरी है, अब मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं। नेतन्याहू के लिए अरेस्ट वारंट निकला। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ये मेरे सामने एक न्यूज आई है। तो नेतन्याहू भारत के जो वो हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प, इनके लिए बहुत सख्त तरीन टाइम शुरू हुआ है। और ये सब कुछ आपको मैक्सिमम 1 डेढ़ महीने में क्लियर हो जाएगा। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ की वजाहत चाहता हूँ कि अभी आपने 24 तारीख का जिक्र किया और हामिद मीर साहब की तरफ से एक खबर और ब्रेक की गई है। उन्होंने भी बताया है कि 14 सितंबर से पहले इमरान खान जेल जो है जेल से हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं और हॉस्पिटल से बनी गाला भी जा सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो खबर सामने आई है, ये अदालत के ऑर्डर्स भी हैं। अदालत की तरफ से कहा गया है कि 16 सितंबर तक खान साहब को हॉस्पिटलाइज किया जाए, उनका इलाज किया जाए, प्रॉपर उनकी केयर की जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन हुकूमत एक ही दिन में उनका चेकअप करवा के ये कह के वापस ले आई कि खान साहब सेहतमंद है। मतलब साहब, एक तो ये तौहीन अदालत भी है, दूसरा ये दोबारा जो हामिद बिन साहब ने ये बात की है, इसका रेफरेंस भी हमारे पास मौजूद है कि अदालत दोबारा कह सकती है कि आप इनको हॉस्पिटल लेके जाएं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई 24 तारीख मंडे को अदालत की तरफ से ये फैसला आ सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है मंडे को ही अब कार्रवाई शुरू होगी अदालतों की। मंडे को ये फैसला सामने आता देख रहे हैं। देखिए, मुझे ये नहीं पता फैसला आने वाला है या हुकूमत कोई डिसीजन लेने वाली है, लेकिन मूवमेंट बहुत मेजर होगी। मूवमेंट मेजर होने वाली है। ये इस वजह से भी है, राहु मार्स के ट्राइन में, मार्स राहु के ट्राइन में, फिर दोनों एक दूसरे के जो नक्षत्र हैं वो एक्सचेंज में हैं। तो कुछ अच्छी मूवमेंट नहीं नजर आ रही अनफॉर्चुनेटली। ये डिफिकल्ट मूवमेंट है, इसमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट, एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट ये भी नजर आती है। मेरे साहब, अभी आपने एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया और मेरे पास एक खबर है, ये एक मायनास चैनल जीएनएन की तरफ से खबर ब्रेक की गई है। हालांकि मैं इस खबर से इत्तेफाक नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये खबर सामने आई है। उन्होंने ये कहा है, जीएनएन के बेसिकली ये रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से कहा है कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से हॉस्पिटल जाने के बाद और हॉस्पिटल से वापस अडयाला जेल आने के बाद उन्होंने फौरन आते ही माफ़ी मांग ली। 9 मई के केसेस के हवाले से और 9 मई के वाकयात के हवाले से उन्होंने आर्मी से बकायदा माफी मांगी। हालांकि जी, ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें बहुत पहले भी आती रही हैं, फिर उसके ऊपर कंफर्मेशन भी आती रही है। अब बहुत सारी कहानियां होंगी। मैंने कहा है ना आपको, राहु का टाइम चल रहा है। दिखाई कुछ और दिया जाएगा, रियलिटी में कुछ और होगा। तो ये इस बात की मुझे जो है ना कंफर्मेशन नजर नहीं आती। मुझे ये नजर आता है कि इमरान खान साहब का पलड़ा इस वक्त भारी है। तो अब जो भी अपनी अपनी मर्जी से जितनी मर्जी न्यूज निकालता रहेगा वो चलती रहेंगी। मैं अब ये कंफर्म नहीं कर सकता एस्ट्रोलॉजी से कि क्या उन्होंने माफी मांगी, ये कोई सर नहीं बनता। एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीजें नहीं पता चलती। ये पता चलता है कि अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, प्रॉब्लमेटिक है, हॉस्पिटलाइजेशन है, बाहर जाना है, और बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसी चीजें नहीं पता चल सकती। अच्छा मतलब साहब, अभी आपने आर्मी के हवाले से भी जिक्र किया है कि मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको, और रावलपिंडी में 6 माह के लिए फौज तलब कर ली गई है, फौज तैनात भी कर दी गई है। मतलब साहब, ये जो मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है पिंडी में, आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है आगे? क्या उदाना खासा को पाकिस्तान में कोई क्या कहते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से अभी वजाहत नहीं की गई, बस ये खबर सामने आई है। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई एक्टिविटी हो सकती है दहशतगर्दी के हवाले से, जो जो फौज की तरफ से इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों की एक्टिविटी नजर आ रही है। सियासत, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी, अर्थक्वेक, सुनामी, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मतलब सुनामी तो नहीं आता, पानी के ये जो सैलाब आ रहा है सिलसिले, ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसा है कि ये टाइम बहुत एक्टिव है पाकिस्तान की सियासत में। और मैंने जैसे कहा है कि सियासत तो इनकी अब डिस्टर्ब होगी, हुकूमत जाएगी, नई तब्दीलियां आएंगी, और इसमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट भी नजर आती है। मुझे नहीं पता था ये न्यूज़ का, लेकिन मिलिट्री बहुत ज्यादा अभी आपको एक्टिव नजर आएगी। और मिलिट्री आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करते हुए भी नजर आएगी। 27वीं की बात नहीं कर रहा, नई अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब साहब, अभी आपने नई इन्वायरमेंट का भी बिल्कुल जिक्र किया, 28वीं तरमीम, और उसके लिए भी आर्मी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है, और कई क्रास कयास रही हैं ये भी की जा रही हैं कि
जो मोहसिन नकवी ने पीटीआई का साथ दिया है बैकडोर चैनल से राब्ता करके, वो इसलिए दिया है कि हुकूमत पे प्रेशर आए कि ये तो मोहसिन नकवी तो अपोजिशन के साथ जाके बैठ गए हैं, तो प्रेशराइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरा मनी साहब, एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसके हवाले से कई तज्जियाकार बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है पीटीआई की तरफ से, उसमें शहबाज शरीफ को ओहदे से फारिग करने की दरखास्त भी शामिल है, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को उनके ओहदे से हटाया गया था। आप क्या देख रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ को भी उनके ओहदे से हटाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह कोई फैसला आया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत तो कर दी है। वेरी मच पॉसिबल सर। शहबाज शरीफ को किसी भी रीजन से हटाया जा सकता है। अब टाइम आया हुआ है, कोई भी रीजन बन सकता है। हम रीजन नहीं देखेंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस आनी है, जो कि मैं 3-4 महीने से आपको कंटिन्यूअसली बता रहा था। काफी लोग तनकीद करते हैं कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या दुनिया वो बिल्कुल उल्टा होते हुए देखेंगे तब यकीन करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। एस्ट्रोलॉजी काम करती है, लेकिन वो अपने टाइम के हिसाब से, वो हमारी बातों से नहीं चलती है, वो हमारे कहने से नहीं चलती। हम उनको रीड करते हैं, प्लैनेट की मूवमेंट, कंजंक्शन, स्क्वायर, ट्राइन, बहुत सारी चीजें हैं। उनको रीड करके हम एंटिसिपेशन देते हैं। ठीक है। कोई भी अगर ये बोले ना कि मैंने जो कहा है वो हो जाएगा, तो वो गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता। और ये भी आखिर में बता दूं कि इसकी जो एक्यूरेसी है 50 to 70% मैक्सिमम, 50 to 70%। इससे ज्यादा अल्लाह ताला के पास है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी अगर आप पूछें तो वो यहां तक बता देती है कि खाना आज आप क्या खाएंगे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन उस लिमिट तक इंसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये ऐसी साइंस है जिसको जितना मर्जी आप पढ़ लें, अगर अभी भी मुझे कोई नया केस मिलता है मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हुआ था। तो ये एक यूं कह सकते हैं रिसर्च बेस एनालिसिस है। ठीक है। तो इसको उतना ही रखें, और मैंने तो अपनी लिमिट्स या यूं समझे कि अपने बॉर्डर्स जो है ना अलाइन किए हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। अक्सर औकात आप पूछते हैं कि खबरों में आ रहा है यूं हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई फौत हो जाएगा, मैं उस लाइन लिमिट में नहीं जाता, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी इतना जाती है। मेरे साहब एक लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए या फिर शहबाज शरीफ इक़्तिदार में रहें, ये बातें हम्म। अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारे फैसलों का अवाम पे क्या असर पड़ेगा। जाहिर है, जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो अवाम जो चलती हुकूमत है उससे ज़्यादा मुतासिर होती है। जब हुकूमत कोई अचानक तब्दील किया कर दी जाती है एस्टेब्लिशमेंट के जरिए या फिर हम्म। डेमोक्रेसी के जरिए, की तरह भी अवाम मुतासिर होती है। आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, ये 4 महीने रह गए हैं इस साल के, कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा या अवाम पे मजीद प्रेशर आएगा इन सारे फैसलों के नतीजे में? ये भी कहनी बताइए। तो मुझे नहीं लगता रिलीफ मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आवाम लड़ने के लिए सड़कों पर आएगी, क्योंकि ये जो इम्तिहान है ये तकरीबन 1-1.5 साल का आवाम के लिए और रहता है। ये बात अगर आप मुझसे अगले साल इसी टाइम पे पूछते तो मैं कहता हाँ, अगले 2-3 महीनों में मुझे मेजर चेंजेस नजर आ रही हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह आवाम को कुछ मिलेगा। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आवाम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम को उसका कोई फायदा नहीं होता, जो हम देखते आ रहे हैं। ओके मनी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शन और मालूमात हमारे साथ शेयर की। नाती आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, अपने सवालात पूछते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, तो आपके सवालात हम प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। उन्हीं तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।